नमस्कार साथियों, स्वागत है ईशू स्टडी टाइम में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि 15 सितंबर के आसपास से आप भर सकेंगे यूपी कांस्टेबल का फॉर्म। जी हाँ, आप सच सुन रहे हैं। 15 से 20 सितंबर हो सकता है, इसके आसपास आप भर सकेंगे यूपी कांस्टेबल का फॉर्म, क्योंकि 11 सितंबर के आपकी यूपी एसआई की फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो फिर उसके बाद वेबसाइट हो जाएगी आपकी खाली। जब वेबसाइट खाली हो जाएगी, और इसीलिए एक साथ कांस्टेबल और एसआई दोनों के फॉर्म इसीलिए नहीं निकाले थे क्योंकि वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, फिर फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए उन्होंने कहा पहले एसआई के फॉर्म भर जाएंगे, उसके बाद जब वेबसाइट बंद हो जाएगी फिर दोबारा खोली जाएगी कांस्टेबल के लिए। तो आप ये मान कर चलिए 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आप यूपी कांस्टेबल का फॉर्म भर पाएंगे। यदि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए हो सकती है बहुत बड़ी खुशखबरी। बहुत लगातार मुख्यमंत्री जी का भी परसों ट्वीट आया था, उन्होंने भी यही बोला था कि अब यूपी कांस्टेबल की भर्ती आएगी और 20 से 30 हज़ार के बीच में आपकी यूपी कांस्टेबल की भर्ती आएगी। तो उसमें देखिए, अभी आपने पैट का एग्ज़ाम देकर देख लिया होगा कि कितना इसमें प्रतियोगिता रहती है, कितनी कठिन प्रतियोगिता रहती है, जिसमें छात्रों को बिल्कुल पूरी तन्मयता से लगना पड़ता है और कितनी भीड़ भड़क्का रहती है। दूसरी बात, इसी टाइप का पेपर आपका कांस्टेबल में भी आएगा, उसमें भी जीके, जीएस और आपका मैथ्स, रीजनिंग, ये सब आएंगे। तो आप एक एक चीज़ को करते हुए चलिए। अगर आप ये सोचेंगे कि फॉर्म आने के बाद, वैकेंसी आने के बाद जब फॉर्म भर जाएगा तब पढ़ेंगे, तो आप उन लोगों से पीछे हो जाएंगे जो लगातार शुरू से पढ़ रहे हैं। और आप जानते हैं, किसी का भी फॉर्म डालिए, यूपी एसआई का डालिए, यूपी कांस्टेबल का डालिए, किसी का भी डालिए, सब में सबसे ज़्यादा क्या है, कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा होता जा रहा है। तो जो अभ्यर्थी लगातार मेहनत करते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है। जो अपना समय बर्बाद करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल भरी समय हो जाता है। तो पहली बात तो आपको सबसे पहले अपने कागजात तैयार करने चाहिए, और कागजात में सबसे पहले आपको ओटीआर भरना है। जब आप ओटीआर भर देंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये कंपलसरी कर दिया गया। अब तो ये यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल तो छोड़िए, टीचिंग की जितनी भर्ती है उनमें सब में भी आता है, और आईएएस पीसीएस में भी ये कर दिया गया है। तो ओटीआर आपके लिए कंपलसरी है, तो इसलिए इसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। पता चले जब आपको काम करना हो तब आप ओटीआर भरने बैठे, फिर कहीं वेबसाइट बिजी होती है, कहीं कुछ होता है, तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आए। इसलिए अगर आप एक बार करा लेंगे तो आपको बार बार कराने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, और आप आज के युवा हैं, आप मेहनत करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। दूसरी, अगर आपकी तैयारी रिटन की अच्छी है तो आप अपनी रेस वगैरह की भी तैयारी शुरू कर दें, जिससे कि आपको एक संग, खैर उसके लिए 1-2 महीने का समय तो मिलेगा, लेकिन फिर भी आप, जो व्यक्ति अभी से मेहनत करेगा, अभी से लगेगा, उसके लिए निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है कि आप उसको किस तरीके से ले जाते हैं। आपका मुकाबला उन छात्रों से भी होगा जो 1 नंबर से 2 नंबर से इन 60,000 भर्ती में रह गए थे। सोचिए, वो 60,000 में से 1-2 नंबर से रहे थे। अगर 20-23 हज़ार होती तो उनके लिए मतलब कितनी दिक्कत होती। तो वो लोग भी इसमें फॉर्म डालेंगे, और वो लोग भी फॉर्म डालेंगे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं। और उम्र सीमा में छूट हो रही है, तो उससे लंबे समय वाले अभ्यर्थी जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो भी शामिल हो पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को मेहनत करनी। अगर उससे रिलेटेड मुझे कोई और जानकारी मिलेगी तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी, तब तक के लिए नमस्कार।